हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टॉक्सिकोलॉजिस्ट। इसमें हम पढ़ेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, देन व्हाट फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट परफॉर्म्स इन अ लैब, कलेक्शन किस तरीके से करेगा वो सैम्पल्स का, देन वर्किंग कंडीशन क्या होगी लेबोरेटरीज की, और रोल एंड प्रैक्टिस ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट, देन टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च में किस तरीके से फॉरेंसिक साइंटिस्ट काम करेगा, एंड एट लास्ट द कंक्लूजन अबाउट द रोल ऑफ टॉक्सिकोलॉजिस्ट। तो टॉक्सिकोलॉजी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं पहले। स्टडी ऑफ डिटेक्शन, अकरेंस, प्रॉपर्टीज, इफेक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस इज टॉक्सिकोलॉजी। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी ऐसा टॉक्सिक एजेंट या पॉइजन उसको हम डिटेक्ट करते हैं या फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट करते हैं, क्या वो इफेक्ट डाल रहा है बॉडी में, किस तरीके से हम उस इफेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम टॉक्सिकोलॉजी में बेसिकली स्टडी करते हैं। और फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो इसमें हम टॉक्सिकोलॉजी के साथ आपके जो भी फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड करते हैं। और फाइनली हम एक कोई इन्वेस्टिगेशन या क्राइम जो भी आपका है उसमें कॉज ऑफ डेथ क्या है या फिर कॉज ऑफ पॉइजनिंग क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सपोज जैसे ड्रग एडिक्शन के केसेस हैं तो उसमें हम जानने की कोशिश करते हैं बाय द वे ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कि किस तरीके से इंडिविजुअल ने ड्रग जो है वो लिया था और कौन सा ड्रग उसने लिया था और कितने टाइम पहले उसने लिया था और क्या उसकी बॉडी में उसके इफ़ेक्ट्स हैं, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो बेसिकली फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी जो है वो डेथ इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है और या तो पोस्टमार्टम टॉक्सिकोलॉजी कहलाती है या फिर हम उसे देखें तो ड्रग आइडेंटिफिकेशन मेथड के प्रोटोकॉल भी इसमें जाते हैं। कोर्स वर्क ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो इसमें बेसिकली जनरल टॉक्सिकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द टॉक्सिकोलॉजी ये पता होना चाहिए, एप्लीकेशन ऑफ टॉक्सिकोलॉजी पता होना चाहिए, प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस जो है आपकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हो चाहे लीगल स्टेटस हो, इनका नॉलेज होना चाहिए। देन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो जो भी आपका फॉरेंसिक डेटा है उसे सिस्टम में, कंप्यूटर में कैसे फीड करना है और कंप्यूटर में ऑलरेडी जो फीडेड मटीरियल है रिलेटेड टू फॉरेंसिक डेटा वो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है ये पता होना चाहिए। देन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में पता होना चाहिए, टाइप्स ऑफ पॉइजन्स कितने हैं ये पता होना चाहिए, क्या उनका स्टेटस है ये भी जानकारी होनी चाहिए। देन फॉरेंसिक मेडिसिन या फिर फार्माकोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए कि कोई भी ड्रग जो है वो किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही है बॉडी में या फिर बॉडी जो है वो ड्रग के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसे हो रही है ड्रग की, ये पता होना चाहिए। देन स्पेशल टॉपिक्स जो हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लेबोरेटरी हो गई या फिर आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस की लेबोरेटरी हो गई, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की लेबोरेटरी हो गई, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। देन जो पाई डायग्राम है इसमें हम देख रहे हैं कि वेयर इज द स्कोप ऑफ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट। तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट का जो स्कोप है बेसिकली वो इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा है। तो इंडस्ट्रीज में हम देखें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो चाहे केमिकल या फिर कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्री हो, इनमें जो है आपका सबसे ज़्यादा स्कोप जो है दिखाई देता है। वहीं एकेडमिक्स में जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, बेसिकली कॉलेजेस में जो है आपके हायर एजुकेशन में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है और गवर्नमेंट जैसे लेबोरेटरीज हो गई उनमें भी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। कंसल्टेंसी, रिसर्च, इनमें एट लास्ट भी कुछ स्कोप नज़र आता है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का। नेक्स्ट हम समझे फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो है वो काम क्या करता है। तो बेसिकली फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट को आइडेंटिफाई करना होता है किस तरीके का केमिकल है जो भी आपके पास सैंपल है। तो सैंपल्स बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स के फॉर्म में होते हैं और टिश्यूज के फॉर्म में होते हैं। देन फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट जो है वो सैंपल कलेक्ट करके और फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट के साथ ऑटोप्सी जो है उसे कंडक्ट करता है और फाइनली क्या जो आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्टिमेशन है किसी भी टॉक्सिन का उसे जानने की कोशिश करता है कि कितनी मात्रा में टॉक्सिन बॉडी में प्रेजेंट था या टिश्यूज में प्रेजेंट था या कौन सा किस प्रकार का टॉक्सिन जो है आपके सैंपल में प्रेजेंट था, ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है यूजिंग सर्टेन
सर्टेन काइंड्स ऑफ सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या फिर केमिकल रिएजेंट्स, और इसका एक डेफिनेट प्रोटोकॉल होता है, तो वो मेथडोलॉजी जो है उन्हें फॉलो करनी होती है, जो हर एक लैब का अपना प्री प्लान्ड होता है। तो यहाँ पे हम देखें तो बेसिकली काम क्या है, हमें टेस्टिंग करनी है सर्टेन गैसेस की, कुछ इलिसिट ड्रग्स की या फिर प्रेस्क्राइब्ड ड्रग्स की, पॉइजन्स की, अल्कोहल की, मेटल्स की या अदर पॉइजन्स की, या फिर ड्रग ओवरडोजेस केसेस की हमें यहाँ पे टेस्टिंग करनी होती है। तो अब जो है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट बेसिकली क्रिमिनल केसेस जिसके पीछे रीजन होता है पॉइजन इफेक्ट का, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला टास्क है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट का कि वो सैंपल को कलेक्ट कर ले। तो सैंपल को कलेक्ट करे और फिर उसे टेस्ट करे, उसे एनालाइज करे किस तरीके का पॉइजन उस सैंपल में है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अलॉन्ग विद द पैथोलॉजिस्ट, ये जो इंडिविजुअल है टॉक्सिकोलॉजिस्ट वो डाइसेक्ट करेंगे पर्टिकुलर जो भी डेड बॉडी है उसे, और फिर ऑर्गन्स जो होंगे इंटरनल ऑर्गन्स, उनमें क्या आपको निशान नज़र आ रहे हैं टॉक्सिक मटेरियल्स के ऑर्गन्स में, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। कोई इंजरीज, इंटरनल इंजरीज तो नहीं हुई है, कोई फैटल इफेक्ट तो नहीं आया है टॉक्सिन का, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें गैदर करनी होती है स्किन के थ्रू, लीवर के थ्रू, आपके डिफरेंट विसरल ऑर्गन्स के थ्रू, और इनसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इन ऑर्गन्स में कोई इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन या कोई एबनॉर्मल रिस्पॉन्सेस तो नहीं आ रहे, तो उसे हम सब इन सैम्पलिंग के थ्रू आइडेंटिफाई करते हैं। तो वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट जिस लैब में काम करता है वो आइदर किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के थ्रू या फिर मेडिकल एग्जामिनर्स के थ्रू या फिर कोई प्राइवेट ड्रग टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो है हो सकती हैं जिन लैब्स में वो काम कर रहे होंगे। अब होता क्या है, जब आप लैब में काम करते हैं तो आपके दो प्रोटोकॉल हैं, आइदर आपको कंप्यूटर पर बैठ के सारा वर्क कंटिन्यू करना है तो डेटा फीडिंग का हो सकता है, जो भी आपने रिकॉर्ड लिया है उसका, और दूसरा हो सकता है आपकी स्टैंडिंग पोस्चर में आप बहुत लंबे लंबे समय तक कोई भी वर्किंग प्रोटोकॉल है जो लेबोरेटरी का उसे कंडक्ट करें। तो ये जो है काफ़ी लेथार्जिक जो है काम होता है। नेक्स्ट हम देखें, जो भी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट होगा उसके जो है वेरी फाइन मोटर स्किल्स उसके पास होने चाहिए। तो ये जो है इससे जो है वो इजीली अपने टास्क या इजीली जो भी उसका रिजल्ट है उस तक पहुंच सकता है। तो यू शुड बी ब्रेनी। नेक्स्ट आपके जो आपको कमिटमेंट भी देना पड़ेगा जब भी फॉरेंसिक लैब का काम करेंगे, तो यू शुड हैव अ कमिटमेंट फॉर अ प्रोटोकॉल। आपको प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा, ऐसे नहीं आप कुछ भी कर लें लैब में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लैब में बहुत सारे बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यू सैंपल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेसी और स्मेली होते हैं, तो इससे कई इंडिविजुअल्स को प्रॉब्लम होता है। वहीं हम बात करें फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट को हमेशा डील करना पड़ता है क्राइम्स या क्राइम रिलेटेड केसेस से। तो वो केसेस को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि आप क्राइम और क्राइम रिलेटेड केसेस से जब डील करते हैं तो इमोशनली अपसेट इज देयर। तो ये प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम करना होता है वर्किंग कंडीशंस के में अप्लाई करने के लिए। इस फ्लो डायग्राम में हमें समझते हैं किस तरीके से फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट काम करेगा। तो सबसे पहले ऑटोप्सी के दौरान जो भी सैंपल्स हैं उन्हें कलेक्ट कर लेंगे, जैसे ब्लड, यूरिन, हेयर सैंपल्स, और इनको दो तरीके से एनालाइज करेंगे। फर्स्ट वन इज अ स्क्रीनिंग एनालिसिस, जिसमें हम अल्कोहल या ड्रग को एनालाइज करते हैं बाय गैस क्रोमेटोग्राफी मेथड्स एंड सर्टेन इम्यूनो एसे मेथड्स। दूसरा मेथड होगा आप स्पेशल वॉशिंग करेंगे इन सैंपल्स की, और साथ साथ में इनसे एक्सट्रैक्ट आउट करेंगे सर्टेन केमिकल्स। तो जैसे आपके बायोकेमिकल्स हो गए, आपके प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये एक्सट्रैक्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। दोनों से रिजल्ट या तो आपका कुछ सैंपल एक्सट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे। जब पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, कुछ सैंपल एक्सट्रैक्ट हो गए, तो अब आपको जो भी सैंपल से आपका ड्रग रिलीज हुआ है उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। तो आपने जो भी ड्रग आइडेंटिफाई का मेथड है वो बेसिकली आपका आइदर क्रोमेटोग्राफिक मेथड होगा जैसे HPLC, या फिर मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होगा। तो इससे हम क्या करेंगे, फिर ड्रग जो है जो सैंपल में जो भी ड्रग थी उसे हम क्वांटिफाई कर लेंगे, और फाइनली जो भी आपकी टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट है वो मेडिकल एग्जामिनर को सेंड हो जाएगी, और
उस रिपोर्ट के थ्रू कॉज ऑफ डेथ या मैनर ऑफ डेथ जो है वो पता लग जाएगा और जो डेथ सर्टिफिकेट है वो इशू हो जाएगा आपकी रिपोर्ट्स के थ्रू।